हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, किस तरीके से एक पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं, उसका ग्राफ हमने सब रीड करा था। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इससे पहले का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी अगर आपसे मिस हो गया है, आपको नहीं आता है उसकी इंक्लूडिंग उसकी बैक एक्सरसाइज, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना कि एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, क्या फॉर्मूला रहता है। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं डायपोल की। क्या होता है डायपोल? हम डायपोल के बारे में कुछ इस तरीके से स्टडी कर रहे थे कि यहाँ पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2L ले लेते हैं या फिर हम A ले लेते हैं। तो कहीं A लिया होता है, कहीं L लिया होता है, सच दैट इसके सेंटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक A होता है और ये होता है A। सो दिस इज अ डायपोल, ठीक है, एक डायपोल होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, बिल्कुल ऑपोजिट रहती है जिसके जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती थी, ऐसे ही डायपोल जिसको हम P से डिनोट करते हैं, डायपोल की जो डायरेक्शन रहती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। दिस इज बाय आवर कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस से लेते हैं, ठीक है। तो जो डायपोल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज इनटू उसकी लेंथ, दैट इज 2a। तो ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, फाइन। और डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस टू पॉजिटिव क्यू, माइनस टू पॉजिटिव क्यू। तो हेंस डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, ओके। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये डायपोल का पोटेंशियल रहता है अब किस पॉइंट पे रहता है। तो वो जो पॉइंट है वो हम कंसीडर करेंगे, एक तो एक्सियल पॉइंट, फिर हम एक कंसीडर करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक हम कंसीडर करेंगे एनी जोनल पॉइंट, कहीं भी, एनीवेयर। तो याद करिए, आपको ऐसे ऐसे हमने 3 पार्ट्स जो थे वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किए थे, है ना। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे पोटेंशियल के लिए फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक डायपोल की अगर एक्सिस पर ही कहीं एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। तो एक डायपोल कंसीडर करते हैं फटाफट से। सो हियर इट इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक्सियल है मतलब कि इसी की एक्सिस पे कहीं ये कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। अगर ये A है, ये B है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं कि P पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने निकालना है कितना पोटेंशियल है, ओके। तो यहाँ से अगर हम अगेन कंसीडर करें तो ये होता है A, ये होता है A। हम मानते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर से ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक R डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला रहता था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, है ना। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि पोटेंशियल जो है किसी एक पॉइंट पर कितना होता है, ये तो कांस्टेंट ही है, किस चार्ज की वजह से हो रहा है, सोर्स चार्ज डिवाइड में वो पॉइंट जो है उस चार्ज से कितना दूर है। कि मान लो अगर इस पॉइंट यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, ये सोर्स चार्ज जो है वो यहाँ से R डिस्टेंस पर है, ठीक है, ठीक है। तो हमने P पॉइंट पे अगर निकालना है पोटेंशियल, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था कि 1/4 पाई, एक तो इसकी वजह से कितना चार्ज है और कितनी दूर है। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट पे निकाली है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमें इस पॉइंट पे कंसीडर करना है कि कितना पोटेंशियल होगा। तो इसके ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पहला ड्यू टू दिस चार्ज, दूसरा ड्यू टू दिस चार्ज, दोनों की वजह से ही पोटेंशियल होगा, है ना। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट P कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A इसकी वजह से प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B इसकी वजह से कितना है, राइट। तो इनकी वजह से हम पहले निकाल लेते हैं।
तो VA पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है माइनस क्यू अपॉन में आर मतलब कि डिस्टेंस, यानी कि ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, बताओ कितना दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A और यहाँ से लेकर यहाँ तक R, तो ये हो गया A प्लस R, ये हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब VB निकालना है हमें, इसकी वजह से कितना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन में ये अब इस पॉइंट से कितना दूर है R माइनस A दूर है, ये टोटल R है, हमें ये चाहिए है ना, तो R माइनस A दूर है, तो ये हो जाएगा R माइनस A। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमें चाहिए पोटेंशियल एट P विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू A एंड पोटेंशियल ड्यू टू B। अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, राइट। तो यहाँ लिखते हैं, जब हम प्लस करेंगे दोनों में ही क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस Q अपॉन में A प्लस R प्लस Q अपॉन में R माइनस A। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे A प्लस R लिखो या R प्लस A लिखो एक ही बात है ना, यहाँ हो जाएगा R माइनस A। ओके, अब क्या है, यहाँ पर ऊपर Q भी था तो Q भी हम बाहर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, Q बाहर कॉमन ले लिए, बाहर बच गया माइनस का 1, तो माइनस यहाँ बचेगा R माइनस A प्लस यहाँ बचेगा R प्लस A। ठीक है, अब हमें पता है ये R माइनस A R प्लस A ये क्या होता है A प्लस B A माइनस B, ये वाली आइडेंटिटी होती है विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी होती है, हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस स्टेप को हम लिखेंगे VP इक्वल्स टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा साइन चेंज, माइनस A माइनस माइनस प्लस A प्लस R प्लस A अपॉन में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर R प्लस का है और R माइनस का है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या फॉर्मूला बचा आपके पास, पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू 2A आ गया 2A और साथ में यहाँ है Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है आपके पास, मैंने अभी अभी आपको बताया था 2AQ क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है P होता है, दिस इज 2A इंटू Q। तो आप इसको यहाँ पे भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप P भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P। ठीक है, तो ये हो जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। वन मोर थिंग, अगर आपका डाइपोल बहुत छोटा है, बहुत छोटे का मतलब क्या है कि जो A है वो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर A आपका बहुत बहुत स्मॉल है R से, तो A स्क्वायर जो होगा वो R स्क्वायर से और भी छोटा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे A को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ R स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ है, ये एक्सियल पे है, उसकी एक्सिस पे है। सो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमने कर लिया एक्सिस के लिए, अब हम बात करते हैं जब वो किस पे है, उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे। इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब क्या होता है, लेट अस डिस्कस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि मान लो ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये रहा अगेन माइनस Q, ये रहा अगेन प्लस Q। अब जो पॉइंट है ना, इसके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे है ये पॉइंट। ये पॉइंट का मतलब क्या है कि इसका इस पॉइंट से और इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, ये मतलब होता है इसका इक्वेटोरियल का। और हम ये भी कह सकते हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मतलब है इस सब चीज़ों का। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस A, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस A,
इसको हम मान लेते हैं R। अगेन ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। अभी इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट को अगेन हम P मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एट P विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज। हमें अगेन ये निकालना है। ठीक है, अगेन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन सोर्स चार्ज अपॉन में वहां से उसका डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम फिर से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना है इस पॉइंट पर, यही मतलब है इसका। तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और सोर्स चार्ज आपका ये हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, AP है। तो AP निकालते हैं सबसे पहले। तो AP कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस क्या बन जाएगी आपकी, पाइथागोरस लगा दो। क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो सेम डिस्टेंस ही यहाँ पे है R और A, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो अब निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, ये सोर्स चार्ज है, और इनका डिस्टेंस कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली B के लिए निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q है, और डिस्टेंस क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। राइट, अब हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू दीज टू चार्जेस। ठीक है, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B। अब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, माइनस Q अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस Q अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, कैंसिल, क्या हो गया, 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज अगेन 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, P हो गया आपका 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकाल लिया, हमने एक्सियल पॉइंट के लिए निकाल लिया, दोनों के लिए निकाल लिया। अब हमारा बनता है एनी जोनल पॉइंट, यानी कि अगर हमारा ये डाइपोल है तो एक्सिस के लिए निकाल लिया हमने, इस एक्सिस के लिए निकाल लिया। अब ये जो जोनल पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ मर्जी हो सकता है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जोनल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, ओके, तो हमने अगेन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं, माइनस Q प्लस Q, अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक A, यहाँ से लेकर यहाँ तक A। अब कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया A B, अब इसे फिर से हम P मान लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सेंटर से पहले तो ज्वाइन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वही हमें देखना पड़ता है। ठीक है, ओके, इसको हम मान लेते हैं ये R है, ये डिस्टेंस R है। ओके, अच्छा, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल एट P क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज दिस एंड ड्यू टू चार्ज दिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, वो सब चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। वो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा एक चीज़ ध्यान देके कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायपोल होता है ना। तो जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होती है डायपोल की डायरेक्शन, तो ये होती है P की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की, है ना। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूं तो इस डायरेक्शन में मेरा बनेगा P cos थीटा, है ना। ये हो जाएगा P cos थीटा। जैसे हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं
है ना। फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमारे पास एक तरफ हमारे पास जिस डायरेक्शन में निकालना होता है दैट इज कॉस थीटा, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। अब यहीं पर ही अगर मैं इसका परपेंडिकुलर निकालूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा इसका, दिस इज, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। सो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी पी साइन थीटा। तो मैंने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, यानी कि ये इसके 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ऐसा ही होता है कि अगर एक ये वेक्टर है, पी वेक्टर है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करती हूँ तो क्या रहेगा, इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ये वही चीज़ हमने यहाँ के, ये एक वेक्टर है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, इसकी डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी साइन थीटा हो गया। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हमें किससे डील करना है, अब हमें इससे डील करना है, पी कॉस थीटा, और इससे डील करना है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे डायपोल हो गया और ये हो गया एक ये पॉइंट। अब ये डायपोल है और ये यहाँ पर ये पॉइंट है, यानी कि ये डायपोल की एक्सिस पे ये तो पॉइंट आ गया, ये है ना, एक डायपोल की एक्सिस पे ये तो पॉइंट आ गया, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, ये रहा हमारा एक डायपोल, है ना, और ये डायपोल की एक्सिस पे पॉइंट था। अब यहाँ पे हमने ये डायपोल को हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अब ये नया डायपोल आ गया, है ना। अब इसी डायपोल की डायरेक्शन में ही ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी कि एक्सिस, इसी एक्सिस पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम एक्सिस वाला क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्सियल फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या निकला था एक्सियल फॉर्मूला, बीपी पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये निकला था। अब P का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे डायपोल कौन सा है, P कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे P की जगह पे क्या आ जाएगा, P कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो चलो लिखते हैं सबसे पहले तो P V पोटेंशियल ड्यू टू P कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट की वजह से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब कौन सा डायपोल आ रहा है, P cos थीटा वाला डायपोल आ रहा है, डिवाइड में कितना दूर है, r ही डिस्टेंस हमने लिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हमारा कंपोनेंट था, वो ये वाला कंपोनेंट था। ये कंपोनेंट 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है ना, इस वाले कंपोनेंट के बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, और इक्वेटोरियल के लिए हमने निकाला था कि अगर डायपोल के कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे पड़ा होता तो उसका डायपोल कितना निकल के आता है, 0। तो हम अब ये वाला कंपोनेंट के लिए डायपोल क्या निकल के आया आपका, 0। तो टोटल नेट पोटेंशियल एट P क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल, ये तो हो गया आपका 0, क्या बचा सिर्फ ये, तो नेट डायपोल कितना हो गया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका नेट डायपोल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है। अब एक क्या निकलता है, बिल्कुल उल्टा चला दो, इसी फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ही हम देख सकते हैं कि अगर हमारा पॉइंट एक्सिस पे है, अगर हमारा पॉइंट एक्सिस पे है, सेम ही एक्सिस है ना, सेम एक्सिस है, तो थीटा कितना होता है, 0 होता है, एंड कॉस थीटा कितना हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन में 4 पाई पी आर स्क्वायर, यानी कि एक्सिस के लिए यही फॉर्मूला हमें दोबारा मिल जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है तो थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, एंड कॉस 90 क्या होता है, 0। cos 90 0 पुट करो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर ये नोट बनता है। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ऑन एक्सिस, ठीक है, पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जोनल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया।
तो यहाँ से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब हम एक पोटेंशियल हमने एक सिंगल चार्ज के लिए निकाला था तो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन में उसका डिस्टेंस आया था। लेकिन जब हमने पोटेंशियल हमने एक डायपोल के लिए निकाला तो उसका फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बट अगर इधर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यानी कि अगर मान लो R जो है 2 है, एक बार के लिए हम मानते हैं R जो है वो 2 है, तो अगर वो एक सिंगल चार्ज के केस में है तो वो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना, अगर R2 है। लेकिन अगर ये डायपोल के लिए है तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम R3 मानते हैं, अगर डिस्टेंस उसका 3 है, सिंगल चार्ज की बात हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी को यहाँ पर पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 टाइम्स डिप्लीट हो जाएगा। डिप्लीट मतलब कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो कि जितना इसमें हो रहा है उससे उसका स्क्वायर इसमें ज़्यादा कम हो रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ ग्राफ पे तो ये हो गया V हो गया, ये हो गया R हो गया, ठीक है। अगर मैं सिंगल चार्ज के लिए करती हूँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या रहता है, ग्राफ ये रहता है, ठीक है, कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अगर इसी ग्राफ पे मैं R स्क्वायर वाला ड्रॉ करती हूँ तो ये ऐसे रहेगा कि हमने स्टार्ट तो ऐसे किया लेकिन ये इस तरीके से ऐसे डिप्लीट हो गया, यानी कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि ये उतनी ही वैल्यू पर ज़्यादा कम हो गया, है ना। ये तो उससे क्या हुआ, तो उतने ही टाइम्स कम हुआ, 2 डाला तो 2 गुना कम हो गया, 3 डाला तो 3 गुना कम हो गया। लेकिन जैसे ही हमने डायपोल के बारे में देखा, 2 डाला तो 4 गुना कम हुआ, 3 डाला तो 9 गुना कम हुआ, तो ये ज़्यादा स्टीप कर्व लेगा, ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहा है सेम वैल्यू पर, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर पोटेंशियल की बात करी है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि मान लो कोई एक पॉइंट P यहाँ पे है, इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। जो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मान लो R1, इसका डिस्टेंस मान लो R2, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R3, ये डिस्टेंस है R4, ये डिस्टेंस है R5। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बता रही हूँ, अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, आपके पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार लिख ही देती हूँ पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में, राइट। अच्छा, तो ये हमने लिख दिया इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इस P पॉइंट पर ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस क्या पोटेंशियल क्रिएट होता है ना। एक के लिए क्या होता है, एक के लिए तो यही रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, है ना, दैट इज Q। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेते सोर्स चार्ज Q मान लेते हैं, अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस, है ना, यही होता है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे हैं तो उसके लिए क्या रहेगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज एंड सो ऑन, जितने मर्जी चार्जेस है उन सब के लिए रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो V1 क्या रहेगा, V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, है ना। फिर सेकंड के लिए क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 एंड सो ऑन, यही रहेगा, राइट। अगर इन सब में से मैं कॉमन लेती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q1/R1, Q2/R2 एंड सो ऑन अप टू Q1/Rn। इसका क्या मतलब है कि हमें नहीं पता कितने चार्जेस हैं, कितने हैं, यहाँ 5 ले रखे हैं, 10 भी हो सकता है, तो ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स तक आप उसको चला दो। अब इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूँ, है ना, समेशन की फॉर्म में लिखूँ, तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। हम ऐसी टर्म्स को कैसे लिखते हैं, हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं,
है ना, कि दैट इज हम यहाँ पे लिखते हैं I goes to 1 to n QI अपॉन में RI। इसका क्या मतलब होता है? I का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, कि 1 2 3 डेजिग्नेशन होती है इसकी। I का मतलब हो गया यहाँ से हम I की जगह पे पहले 1 पुट करो, है ना, 1 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करो 2 2 आ जाएगा, फिर ये उन सब का क्या कर देना, हमने सम कर देना है और कहाँ तक चलाना है, n नंबर ऑफ टर्म्स तक। n आपका 10 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, जितने मर्जी चार्जेस हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को हमने ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो अब हम इस फॉर्मूला को बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिस्क्रीट चार्जेस के लिए था। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कहीं कहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। सेम चीज अगर हमें एक कॉन्टिन्यूस के लिए लगानी है तो क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस का मतलब कि अगर मान लो एक लाइन है और यहीं पर ही सारे चार्ज ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ है इस तरीके से है, ऐसा नहीं पड़ा एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक यहाँ, ऐसा नहीं है, सब एक लाइन में पड़े हैं या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पड़े हुए हैं। तब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। ये क्या है, किसके लिए फॉर्मूला है? ये डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? मान लो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूस है, इस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, ये बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या किया, छोटा सा पोर्शन ले लिया, इतना सा पोर्शन ले लिया उसका, ठीक है। अब इस पोर्शन की वजह से मान लो किसी इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। उस मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका कहने का क्या मतलब है कि हमने ये जो सरफेस लिया है, ये इतना जो पोर्शन लिया है, इसके अंदर सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जैसे डिस्क्रीट ऑर्डर में था। तो डिस्क्रीट के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके लिए? तो डिस्क्रीट के लिए था आपके पास B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन 1 to n and QI अपॉन में RI। ये था डिस्क्रीट के लिए। अब कॉन्टिन्यूस के लिए हम यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस में 3 चीज़ों का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले मान लो किसी एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बहुत लंबी सी लाइन है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने पूरी लंबी लाइन नहीं ली, हमने थोड़ी सी इतनी सी पोर्शन ले लिया। इस पोर्शन की वजह से मान लो इस पॉइंट P पर कितना हमारा पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है, जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो ये जो समेशन होती है ना, ये चेंज हो जाती है इंटीग्रेशन में, और ये फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर स्मॉल चार्ज अपॉन में R। स्मॉल चार्ज का मतलब क्या है? स्मॉल चार्ज का मतलब होता है कि जितना इसके अंदर चार्ज आ रहा है, यूनिट चार्ज जो आ रहा है, छोटी सी लेंथ में छोटा सा चार्ज जो आ रहा है, उसको हम dq बोल देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये लग जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट के लिए क्या रहती है? समेशन, एक एक को जोड़ते हैं। यहाँ पे हम एक को नहीं जोड़ते हैं, छोटा सा पोर्शन मानते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं कि जितना सा इतने पोर्शन में जो भी होगा उतना ही पूरे पोर्शन में होगा, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम एक लाइन की बात कर रहे हैं तो इस लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इस पर कितनी चार्ज की डेंसिटी है, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा का फॉर्मूला होता है dq अपॉन में dl, यानी कि स्मॉल सी लेंथ में, इतनी स्मॉल लेंथ में कितना सा यूनिट चार्ज पड़ा हुआ है उतना ही उस सारी पे होगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। क्लियर होगी ये बात? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है लीनियर के लिए? पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। dq के लिए क्या रहेगा? dq इक्वल्स टू लैम्डा dl। तो ये हो जाएगा लैम्डा dl अपॉन में r। वेरी सिंपल,
ठीक है। सेम अगर हमारी ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन पे ना होकर किसी एक सरफेस पे होता, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन लेते हैं, छोटा सा पोर्शन मानते हैं, ज्यूम करते हैं इतना छोटा सा पोर्शन, और पॉइंट यहाँ मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इस छोटे से पोर्शन की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, कितना पोटेंशियल आ रहा है, कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। और इसमें भी क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, चार्जेस हर जगह पे बिल्कुल सेम है। तो ये छोटा सा एरिया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा dq अपॉन में ds, ठीक है। दिस इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, dq इसके अंदर यूनिट चार्ज कितना है, ds इतना स्मॉल सा एरिया, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे लिए सरफेस के लिए या फिर एरिया के लिए क्या बनेगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब dq की जगह पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा ds आ जाएगा dq की जगह पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन में r, ठीक है। सिमिलरली लास्ट अब आपके पास आता है, ये तो हो गया दोनों के दोनों हो गए 2D के लिए, ठीक है। अब मान लो वॉल्यूम की बात अगर हम करते हैं, मान लो इस तरीके से ऐसे क्यूब सा है, ठीक है, इसके अंदर हर जगह पे जो चार्जेस हैं वो ऐसे 3D में है, वॉल्यूम है पूरा का पूरा, बॉक्स सा है, बॉक्स के अंदर भरे पड़े हैं। तो उस बॉक्स के अंदर हमने छोटा सा पोर्शन उठाया, इतना सा पोर्शन उठाया, अब उसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना हमारा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय रो। दिस इज इतना सा चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज है, यूनिट चार्ज डिवाइड में इतने से वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम के लिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, अब dq के लिए क्या हो जाएगा, dq इक्वल्स टू रो dv, तो रो dv बाई r, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आप लोगों का पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए समेशन, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगती है आपकी इंटीग्रेशन। तो हमने डिस्क्रीट पढ़ लिया, हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने लाइन पढ़ ली, एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम के लिए पढ़ लिया। अब अगर हम शेल की बात करते हैं कि एक शेल के ऊपर अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, लेट अस डिस्कस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। कि मान लो ये आपके पास एक शेल है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास एक शेल है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल के लिए हम कौन कौन से पॉइंट मान सकते हैं, कहाँ कहाँ मान सकते हैं, एक आउटसाइड द शेल, एक ऑन द शेल एंड एक इनसाइड द शेल, हम ये मान सकते हैं। ये 3 केसेस बन सकते हैं। तो इसी शेल के हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि उसका पोटेंशियल एक ऐसे पॉइंट पे जो आउटसाइड द शेल है उस पे कितना होगा, ठीक है, ऑन द शेल पे कितना होगा, एंड थर्ड वन इज इनसाइड द शेल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने बनाई शेल, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस हमने मान लिया r है, ठीक है। अब हम मानते हैं कोई एक पॉइंट P जो कहीं बाहर है, ये पॉइंट P है जिसका सेंटर से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब आप इस चीज को एक तरीके से ऐसे समझिए, जब हमारे पास एक पॉइंट होता था हम क्या कहते थे कि उसके आसपास जो भी एक शेल हम क्रिएट करेंगे वो क्या बनेगा, उसका गॉसियन सरफेस बनेगा, यानी कि उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और अगर मैं इसी पॉइंट को, अगर इस शेल को अगर मैं जूम इन करती रहती हूँ, जूम इन करती हूँ, छोटा करती हूँ, छोटा करती हूँ, छोटा करती हूँ और दूर से देखूं तो ये शेल मुझे एक पॉइंट साइज दिखेगी, एक पॉइंट साइज दिखेगी। और सेम इसी पॉइंट को अगर मैं जूम आउट करती रहूँ, जूम आउट करती रहूँ, आउट करती रहूँ, ठीक है,
जूम आउट कर देंगे तो उसमें क्या होगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो मेरे को क्या दिखाई देगा, वो एक शेल की तरह दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट, कि एक शेल दूर से पॉइंट से हमें वो क्या दिखाता है, एक पॉइंट चार्ज दिखाई देता है। एक पॉइंट चार्ज अगर हम घुस के उसके अंदर देखें, जूम इन कर करके देखें, तो वो क्या दिखाई देता है, वो हमें एक शेल की तरह दिखाई देगा, राइट। तो इस पॉइंट P को क्या लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो शेल नहीं है, ये क्या है, एक तरीके के पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज वाला ही हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे। तो पोटेंशियल एट P कितना निकल के आएगा आपके पास, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है, मान लो Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q अपॉन में R, कितना डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस दूरी पर है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो जैसे जैसे ये पॉइंट दूर जाता रहेगा तो पोटेंशियल जो है वहाँ पे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। R बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी गलती से मैंने बोल दिया कि R जैसे जैसे बढ़ेगा, दूर जाएगा, तो जो पोटेंशियल है वो कम होता रहेगा। R बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता रहेगा। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अब हम ऑन द शेल की बात करते हैं। अब ऑन द शेल का मतलब क्या है कि यही पॉइंट, ये यहाँ ना होकर ये पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, ऑन द शेल आ गया ये पॉइंट P, ठीक है। अभी भी तो ये क्या लग रहा है, उसको ये पॉइंट चार्ज तो लग रहा है ये एक तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज ही है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R डिस्टेंस दूरी पर है, रेडियस ऑफ द शेल का ही दूर है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल एट P अब ऑन द शेल पे क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में रेडियस ऑफ द शेल, ये रहेगा, ठीक है। इनसाइड की अगर हम बात करते हैं तो इनसाइड पे क्या रहेगा, अब ये रही शेल जिसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस R है, ठीक है। अब हमें बताना है कि मान लो यहाँ कहीं पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब भी मैं इस पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमें दूर से एक पॉइंट खींच कर हमें लाना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, दूर से एक चार्ज खींच के लाना पड़ रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है डिवाइड बाय चार्ज, उसे हम उसका पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब मान लो ये कोई चार्ज है, इसको मुझे दूर से लाकर यहाँ पे लाना पड़ रहा है, ठीक है, दूर से यहाँ तक लाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी शेल तक लाने के लिए करना पड़ेगा ना, काम सिर्फ मुझे इसकी शेल तक लाने के लिए करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि अंदर के जितने भी चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते रहेंगे और सारे सरफेस पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो, ठीक है। अंदर ये चार्ज नहीं है, हम दूर से लेकर आ रहे हैं, तो चार्ज को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही हमें काम करना पड़ेगा चार्ज को पहुंचाने के लिए। अंदर जाएगा तो ऐसे घूमता फिरता रहेगा, उस पर कोई हमें काम नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन कहाँ तक करना पड़ेगा, R तक करना पड़ेगा, सिर्फ इस पॉइंट तक। तो यानी कि जो पॉइंट अंदर वाला P है, अंदर के लिए नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तक पॉइंट तक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ तक करना पड़ेगा तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ तक करना पड़ा तो अगेन इसके लिए वही करना पड़ेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में यहाँ तक का मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, तो सेम चीज हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, जिसकी वजह से हमें अंदर चार्ज पहुंचाने के लिए यहाँ से अंदर काम नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंदर तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, जिसकी वजह से यहाँ तक हमारा पोटेंशियल रहेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ये रहेगा इनसाइड द शेल के लिए, ठीक है। अगर इसी को ही अगर मैं एक ड्रॉ करती हूँ ग्राफ पे, तो ग्राफ कैसा रहेगा, इसको हम ऐसे शेल ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा इम्प्रेसिव बनता है ग्राफ हमारा। मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, ठीक है, ये R ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल, ठीक है, ओके। अब क्या है, अब यहाँ तक तो हमें क्या कर, हमारा पोटेंशियल बिल्कुल सेम है इनसाइड एंड ऑन द शेल, तो पोटेंशियल हमारा बिल्कुल सेम है, तो वो यहाँ तक इसको ऐसे मान लेते हैं। कितना पोटेंशियल आया हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। यहाँ तक के लिए इतना ही है, लेकिन जैसे हम R से बाहर जाते हैं तो क्या बन जाता है 1/R एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ रहता है वो क्या रहता है, ऐसे रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, और हम कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये यहाँ तक के लिए कांस्टेंट हो गया इनसाइड से ऑन द शेल के लिए, फिर आउटर के लिए हमारा ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल आउटसाइड ऑन द शेल एंड इनसाइड द शेल विद द ग्राफ। तो हम करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो प्रॉब्लम करते हैं 2.2। तो प्रॉब्लम 2.2 एग्जाम्पल 2.2 क्या कह रहा है, टू चार्जेस 3 into 10 raised to power -8 and 2 into 10 raised to power -8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. तो infinity पे अगर हमें ये ना भी बताते तो भी हमें पता है कि potential at infinity क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला चार्ज है 3 into 10 की पावर -8 कूलम, दूसरा है -2 into 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर है, ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, या हम लिख सकते हैं 0.15 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। हमें बताना है कि किस पॉइंट पर इनका जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले पॉइंट सोचिए, पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, तो इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है पॉइंट और एक ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपस में क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे भी हो सकती है ना। इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये बड़ा चार्ज है ये छोटा, ये 3 है ये 2 है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है ना। और ये ऐसे कनेक्टेड है ना, ये 3 वाला चार्ज है, ये 2 वाला चार्ज है, 3 वाला तभी उसकी बड़ी है, 2 वाला इसकी तभी छोटी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट पे आकर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 0 होगी वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यानी कि जहाँ पर हमें कोई काम ही नहीं करना है, तो वहीं उसी प्लेस पर ही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। पोटेंशियल का 0 होने का क्या मतलब है कि हमें वहाँ पे काम करने की जरूरत ही नहीं है, चार्ज हमारा फ्री है वहाँ पे, है ना। तो चार्ज फ्री का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया, एक तो पॉइंट ये, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये इससे दूर होगा, ये इसके पास होगा, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज छोटा है इसकी वजह से छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो एक पॉइंट तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, तो लेट इट बी पॉइंट C, जो x डिस्टेंस यहाँ से है और यहाँ से कितना होगा 0.15 माइनस x डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक और केस भी हो सकता है, कैसा कि मान लो A की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी है, ऐसे इतनी बड़ी है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ तक है मान लो, और जो दूसरा पॉइंट है ना वो यहाँ पे, ये मान लो ये A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है वो यहाँ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। तो मान लो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो जाएगी 0, तो ये C पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर होगी ये बात, यहाँ पर भी दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर फील्ड 0, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा हमारा, राइट। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये C पॉइंट इधर हो सकता है? नहीं, ये C पॉइंट इधर नहीं हो सकता, क्योंकि A के ऊपर जो चार्ज है वो बड़ा है और B पे चार्ज छोटा है। चार्ज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं सीमित रहेगी, इसकी बड़ी हो सकती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच सकती है ना, यहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन आगे नहीं जा सकती। इसकी वजह से जो C पॉइंट है, यानी कि कैंसिल वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों का इफेक्ट खत्म होता है, वो पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर होगी ये बात। तो चलिए पहले हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं, इस C पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर ये वाला केस डिस्कस करेंगे और इस C पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एट C क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू 0।
क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि एक्स उसका एक्स रहता है। फिर प्लस नेक्स्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज -2 × 10⁻⁻8 डिवाइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज 0.15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ऊपर से 10⁻⁻8 दोनों में है वो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3/x, ये आ जाएगा -2/0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 3/x -2 ये बचेगा। अब ये माइनस है, इसको हम इधर ले जाते हैं प्लस के लिए, तो 3/x इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 -3x 2x इधर आके प्लस का 5x इधर आके डिवाइड का, ये हो जाएगा 0.09x, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पहला चार्ज है वो इस पॉइंट से 0.09 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये तो हो गया A to C, और B to C कितना हो जाएगा 0.05 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x क्या है 0.09 है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06 मीटर, ये हो जाएगा B to C हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया आपका कि जब पॉइंट इनके बीच में है। मान लो ये पॉइंट इस लाइन के थोड़ी इधर है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे मानते हैं कि अगेन ये चार्ज A, ये B, ये 3 × 10⁻⁻8 कूलम, -2 × 10⁻⁻8 कूलम। अब जो C चार्ज है, C पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता 0.15 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। ठीक है, एट C पॉइंट जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 है, तो एट C पॉइंट पोटेंशियल 0 है, तो इट इज ड्यू टू सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A एंड चार्ज एट B। ठीक है, तो फिर से इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड में उसका डिस्टेंस, तो A से लेकर C तक का कितना डिस्टेंस है 0.15 प्लस x, प्लस B की बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइड में B से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब अगेन कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 3/0.15 प्लस x, यहाँ से -2/x, ये पूरा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ये पोर्शन बचेगा, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 0.30 प्लस 2x, ये इधर आके हो जाएगा 5x। ठीक है, ये आ जाएगा 0.30, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.6। सॉरी, ये प्लस का इधर आके ये माइनस होगा ना, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0.30, तो x आ जाएगा 0.30 मीटर। तो ये जो x है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.3 मीटर हो गया। ठीक है, सिमिलरली A पॉइंट ये तो हो गया B to C, अब A to C कितना है आपका, A to C है 0.15 प्लस x है ना, तो ये हो जाएगा 0.15 प्लस करेंगे तो 0.45 मीटर, ये होगा A to C। A to C तब होगा जब हमारा चार्ज इस लाइन के इन दोनों के पार पड़ेगा, बाहर होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये दोनों ही केसेस में आप लोगों ने आंसर देना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.2। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 2.3।
तो अब करते हैं एग्जाम्पल 2.3। फिगर ए एंड बी शो द फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है जो ऐसे आउटवर्ड शो हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है जो इनवर्ड शो हो रही है। इससे रिलेटेड हमें 5 क्वेश्चंस देने हैं। 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA। तो हमें सबसे पहले इस फिगर में देखना है कि कहाँ पर पोटेंशियल, P पे पोटेंशियल ज़्यादा है या Q पे पोटेंशियल ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हमने Vp माइनस VQ का हमें आंसर देना है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब किसी भी हम चार्ज को यहाँ पे लेकर आ रहे होते हैं, हम टेस्ट चार्ज कौन सा लेकर आते हैं, पॉजिटिव लेकर आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, Q पे लेकर आ रहे हैं, और ये है P। अब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे अगर लेकर आते हैं तो अब आप खुद बताइए, ये ज़्यादा पास में है तो पॉजिटिव रिपल्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पर पॉजिटिव रिपल्शन P के कंपैरिजन में कम होगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ पर ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, राइट। और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। हम लेकर भी यहीं से आ रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी हमें यहीं पर ही लगाना पड़ रहा है, राइट। कहाँ, P पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है या Q पर? P पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, ताकि ये और दूर ना जाए। Q पे हमें फिर भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फिर भी रिपल्शन P के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो यानी कि वर्क डन क्या हुआ, यहाँ पर वर्क डन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, है ना। P के लिए वर्क डन क्या हो गया, ज़्यादा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है P पर, हम यही होता है पोटेंशियल, हम यही बोलते हैं कि जब हम कोई काम करके, हम एक्सटर्नल एजेंसी कोई एक काम करके चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लेकर आते हैं, उस पॉइंट पे हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब इन दो पॉइंट का हम डिफरेंस निकालेंगे तो Vp इज ग्रेटर देन हो गया VQ। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा, राइट। तो Vp माइनस VQ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे अब Vb माइनस VA की बात करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर Vb ये है और A ये है। अब हम जो लेकर आएंगे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव है दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अट्रैक्शन होगी दैट मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन हमें फोर्स कहाँ लगा के रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, सो दैट कि ये दोनों आपस में पास में नहीं आ जाए, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव एक पास में ना आ जाए, ये अब एक जगह पे रुक जाए आके, है ना। वहीं पर उसका हम क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से करते आ रहे हैं, फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ का जो वर्क डन हो गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली हम अब बात करते हैं किसका कम होगा तो किसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, तो यहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा लगा के रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा के रखना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स कम लगा के रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर वर्क डन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क डन कम करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन है नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बी। जैसे ही हम साइन कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला साइन भी इसके चेंज हो जाएगा, है ना। ये आपको चीज़ समझ में आती है कि जैसे कि हम कह सकते हैं -2 जो होता है वो बड़ा होता है -4 से, लेकिन हम जैसे ही साइन हटाएंगे तो ये जो 2 होगा वो छोटा होता है 4 से। तो सेम यहाँ पर भी हो गया, तो Vb हमारा बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Vb माइनस VA जो है वो भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द Q एंड P एंड A एंड B, ठीक है। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है। तो एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक्सटर्नल एजेंसी है, हम कोई बाहर से कोई चार्ज उठाकर यहाँ पे लाके उसको रख देते हैं, है ना। यहाँ लाके हमने उसको टाई कर दिया, यानी कि इतना हमने उसके ऊपर काम किया है। अब ये जो काम किया है वो उसके अंदर एक एनर्जी की तरीके से स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर हो जाता है कि अगर मैं इसको टाई ना करूँ, बांधू ना और ऐसे छोड़ दूँ तो ये फटाफट से वापस चला जाएगा। वापस कैसे जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी है इसके पास तभी जाएगा। तो वही एनर्जी है जिससे हम उसको खींच के यहाँ पर ला के रखा हमने, वही काम उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमें देखना है कि
अगर हम एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, पहले तो हम पॉजिटिव लेकर आ रहे थे, अब हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं और हमें देखना है कि इन दोनों में इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं Q की बात करते हैं। ठीक है, Q के लिए हम नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाए, नेगेटिव चार्ज लाए, यहाँ पर लिया। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, यानी कि इस बार फोर्स हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा, है ना, फोर्स हमें यहाँ से लगाना पड़ेगा। और जो यहाँ से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो क्या हो रही है आपके पास, इस डायरेक्शन में, फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों में ही नेगेटिव होगा, लेकिन किस में हमें नेगेटिव ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, यानी कि यहाँ के लिए वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़ेगा, वो भी किस फॉर्म में, नेगेटिव की फॉर्म में, है ना। तो आप इसको इस फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू होती है। तो वर्क डन भी क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है कि वर्क कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो हमें पता है कि एनर्जी और वर्क डन दोनों ही सेम होते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, V इंटू क्यू। तो सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या रहेगा, V इंटू क्यू रहेगा। नाउ व्हाट इज V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्क डन हमने कितना किया है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाती हूँ। पहले मैंने वर्क डन एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है, तो वही हमारी एनर्जी हो जाएगी कि जो वर्क डन हमने Q पे किया और वर्क डन जो हमने P पे किया, ठीक है, दोनों ही क्या थे, नेगेटिव वर्क डन थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही थी, फोर्स हम इधर लगा रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, दैट्स वाई ये वाला वर्क डन क्या था, ज्यादा था। ठीक है, ये वाला वर्क डन ज्यादा था, जैसे हम साइन हटाएंगे तो वर्क डन Q वाला ज्यादा हो जाएगा P से। तो वर्क डन अगर हम इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ही जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे हमने इसका सेकेंड पार्ट किया था, ठीक है, VA-VB वाला किया था। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आना, ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखो, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस किसका चाहिए, Q एंड P का, तो VQ माइनस VP लिखो यहाँ पे। ठीक है, और चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं हम, नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं। ओके, अच्छा, तो ये नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है VP माइनस VQ पॉजिटिव था, तो VQ माइनस VP क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये नेगेटिव है, नेगेटिव को अंदर ले जाओ, जब हम नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा VP माइनस VQ और ये हो जाएगा पॉजिटिव का Q, और ये हमारा क्या था, पॉजिटिव, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर होगी ये बात। सिमिलरली अब हमें ये किसके लिए बताना है, ये हमें बताना है A एंड B के लिए, A एंड B के लिए। तो A एंड B के लिए अगर हम ध्यान से देखें, अगेन हमें नेगेटिव ही चार्ज लेकर जाना है, तो यहाँ पर नेगेटिव लेकर आएंगे, यहाँ नेगेटिव लेकर आएंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रही है, ठीक है, फोर्स भी हमें इधर ही देना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी, रिपल्शन, तो हमें यहाँ से फोर्स देना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही, फोर्स भी यही, तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो फोर्स हमें B पर ज्यादा देना पड़ेगा या A पर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा हो रही है, तो उसको चार्ज को यहाँ टिकाने के लिए फोर्स हमें यहाँ पर ज्यादा देना पड़ेगा। तो वर्क डन एट A विल बी ग्रेटर देन वर्क डन एट B, वर्क डन एट A विल बी ग्रेटर देन वर्क डन एट B। ठीक है, तो WA माइनस WB कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, वही हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए इसके साइन। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास C पार्ट आता है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। बाय फील्ड यहाँ पर स्पेशली मेंशन्ड है, हमने काम जो किया है उसके साइन नहीं बताने हैं, फील्ड का बताना है हमें। ठीक है, कि हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हम यहाँ तक के लिए लेकर आ रहे हैं, हमने कौन सा काम किया है, हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, है ना, और फोर्स भी हम
फोर्स भी हमें इधर ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या होती है? रिपल्शन होती है। तो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ टिकाने के लिए हमें फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वर्क डन हम पॉजिटिव कर रहे हैं। बट फील्ड क्या कर रही है? फील्ड तो इसको इधर की तरफ धकेल रही है ना, इस साइड धक्का दे रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चार्ज की इधर हो रही है, फील्ड उसको उधर की तरफ फोर्स लगा रही है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है बाय फील्ड। तो हम यहाँ पे C पे लिख देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कैसे नेगेटिव है, कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चार्ज की इधर हो रही है, लेकिन जो फील्ड है वो रिपेल कर रही है, उसको धक्का इधर लगा रही है, तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दैट्स व्हाई हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव साइन दिया। ओके, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि हम इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। अब B से लेकर A तक हमें कोई एक नेगेटिव चार्ज लेकर जाना है और हमें उसका वर्क डन का साइन बताना है। तो ऐसे हमने अभी भी क्वेश्चन भी किया था ऊपर, ठीक है, यहाँ पर था ना B to A, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला था, तो सेम ऐसे ही रहेगा। ये ध्यान से देंगे, दोबारा से देखेंगे इसको कि हमने कितना काम किया एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट इधर, नेगेटिव क्या होता है? रिपेल होते हैं, ठीक है, नेगेटिव रिपेल, यानी कि हमें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, चार्ज भी हम इधर ही मूव कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन तो हमारा हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव। लेकिन अब हमें देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे। नेगेटिव साइन यहाँ पे होगा तो ज़्यादा रिपल्शन होगी, या यहाँ पर होगा तो यहाँ ज़्यादा रिपल्शन, ऑब्वियसली यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें उसे टिकाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ए पॉइंट पे वर्क डन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यानी कि वर्क डन ए पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्क डन एट बी, है ना। तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर ये भी बताया था, तो VA माइनस VB पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने बोला फ्रॉम B to A, है ना। तो B to A के लिए अगर हम लिखें तो कई बच्चों को लगेगा कि हमें क्या निकालना है? WB माइनस WA निकालना है। नहीं, फ्रॉम B to A का मतलब क्या? इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये भी क्या रहेगी आपकी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वर्क डन हमें ए पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो फोर्स हमें ज़्यादा लगा के रखना पड़ेगा, राइट। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका? डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम B to A? B से लेकर A तक जाने में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो आप खुद बताइए, जब हम एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? नेगेटिव रिपल्शन होती है, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी उसको धक्का दे रहा है कि मेरे पास मत आ, हम उसको और पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम उसको और पास ले जाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? हम धीरे धीरे जा पाएंगे, एकदम से ऐसे थोड़ी चला जाएंगे, हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा, राइट। तो नेगेटिव चार्ज को हमें धीरे धीरे ही जा पाएगा, एकदम से नहीं चला जाएगा। तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? हम सिर्फ ये लिख सकते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, एंड दैट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी भी जो क्या होगी? वो क्या होगी? डिक्रीज होगी इन गोइंग फ्रॉम B to A। अगर ऑन द अदर हैंड उनसे ये बोल दिया जाता A से लेकर B तक आने के लिए, भाई वो तो आने की ऑलरेडी कोशिश कर ही रहे हैं, हम यहाँ से छोड़ते वो फटाफट से इधर आ जाते, है ना। तो और भाग के आते तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती। तब हम कहते हैं अगर A से लेकर B तक हमें आना है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाती, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.3। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।